गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए, दिल मांगे मोर तो हमेशा रहेगा, तो दे देते हैं मोर यार। बैंक निफ्टी पे ऑल टाइम हाई लगवा देते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा देखिए, क्या है ना, अब कल भी हमने बैंक निफ्टी बात की थी कि बहुत पॉजिटिव। अच्छा, कल का निफ्टी का चार्ट रखिए जरा स्क्रीन पर, इसकी फोटो ले लीजिए एक बार। 500 पॉइंट, 500.00, मतलब क्या समीकरण बैठा है। 500.00 मतलब एक पूरा 500 का नोट आपको एग्जैक्टली कल मार्केट ने दिया। देखिए, हमारी बात क्या हुई थी, मार्केट में गेन से ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है, टेक्सचर मार्केट का। और मार्केट में टेक्सचर और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है न्यूज़ पर, आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारी कल बात हुई थी वो बात ये हुई थी कि अब मार्केट डोमेस्टिक क्यूज़ पर फाइनली फोकस कर सकता है, ठीक है। और अब घरेलू क्यूज़ को इज्जत मिलेगी जो मिलनी चाहिए थी अब तक। प्रॉब्लम क्या थी वहाँ पे, वो ट्रम्प चाचा नाराज थे तो वो इज्जत मिल नहीं पाती थी हमारे क्यूज़ को। कल की रैली का सबसे बड़ा फैक्टर पता क्या था, HDFC बैंक। कल याद होगा हमने बिग स्टॉक्स में बात की थी HDFC बैंक, पहला स्टॉक वही था। पहले भी बात हुई थी HDFC बैंक की, लगातार बात हुई थी इस चैनल पर। और कल HDFC बैंक की रैली से एक चीज़ समझ में आई कि डोमेस्टिक क्यूज़ को आपने एक रिस्पेक्ट दी है। बैंक निफ्टी काफ़ी मजबूत है, ये इस चैनल पर लगातार चर्चा हो रही है। निफ्टी भले ही नए हाई पे ना पहुँचे, लेकिन बैंक निफ्टी तैयारी कर रहा है। निफ्टी ये ना पहुँचे ये हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी नया हाई लगाने की तैयारी कर रहा है। ये मेरा एक व्यू है। अच्छा, कल ये जो 6,000 करोड़ की FII की बाइंग आई, ये कहाँ से आई, जरा सोचिए इस बारे में। और कल HDFC बैंक में 3,500 करोड़ की डिलीवरी बाइंग उठी है। 3,500 करोड़ की HDFC बैंक में कल डिलीवरी बाइंग उठी है। मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम इतनी बड़ी FII की डिलीवरी बाइंग, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसमें काफ़ी कुछ FII होंगे क्योंकि ज़्यादातर होल्डिंग FIIs की है तो ऑब्वियसली, लेकिन आखिरी बार इतनी बड़ी डिलीवरी बाइंग HDFC बैंक में कब आई मुझे याद नहीं है। एक्स ऑफ MSCI फैक्टर, MSCI फैक्टर जब आता था अलग बात होती है, एक्स ऑफ MSCI फैक्टर शायद ये HDFC बैंक में अब तक की सबसे बड़ी डिलीवरी बाइंग है। और 3,500 करोड़, इवन ICICI बैंक में भी 1,500 करोड़ के करीब की डिलीवरी बाइंग उठी है। तो इन दो स्टॉक्स को अगर कंबाइन करते तो 5,000 करोड़। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस 5,000 करोड़ में से करीब करीब 3-3,500 करोड़ FII का फैक्टर रहा होगा। ये एक्सप्लेन कर रहा है आपको ये 6,000 करोड़ की कहाँ से आया। 6,000 करोड़ ये हवा में नहीं आया 6,000 करोड़। इस 6,000 करोड़ में एक और अच्छी चीज़ है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। पिछली बार जब हम FII की बाइंग देख रहे थे तो उसमें एक्सपायरी फैक्टर लग गया था, उससे पहले जो बाइंग थी उसमें फुटसी फैक्टर लग गया था, उससे पहले जो बाइंग थी उसमें MSCI फैक्टर लग गया था। इसमें कोई फैक्टर नहीं है, इसमें ये प्योर आउट एंड आउट बाइंग है। डोमेस्टिक क्यूज़ एक के बाद एक आपके फेवर में आते जा रहे हैं। और देखिए, मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, भले ही मैं मार्केट ने थोड़ा समय लिया उस चीज़ को समझने में। इस पूरी की पूरी बैंक निफ्टी की रैली की शुरुआत हुई थी बजट वाले दिन, जब टैक्स कट हुआ था। हमने बात की थी कि इतने सब लोग के पास पैसा आएगा, वो कंजम्पशन में जाएगा, इकोनॉमी अच्छी होगी, NPS कम होंगे। उसके बाद RBI एक्शन में आया। RBI ने पहले CRR कट किया, आउटगोइंग गवर्नर ने, नए गवर्नर ने आते ही रेट कट और OMOs की बाहर लगा दी, सिस्टम में लिक्विडिटी झोंकी। इतना सब होने के बाद दो और मैक्रो तोहफे मिले हैं आपको कल। रिटेल महंगाई, अच्छा रिटेल महंगाई पूरी तरह से कंट्रोल में है और अब तो क्रूड भी नीचे है। गवर्नर साहब ने उस दिन भी कहा था कि अब इन्फ्लेशन तो अब हमारी शायद प्रॉब्लम ना भी रहे, एक बड़ा फैक्टर है ये। और मानसून, बम्पर मानसून की हम तैयारी कर रहे हैं, इतनी गर्मी चल रही है, थैंकफुली मानसून अगर नॉर्मल होगा तो बहुत अच्छा होगा। और अब हमारे फूफा जी भी मान गए हैं तो वो भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। बस यही है कि वो फूफा जी कब दोबारा नाराज़ हो जाएंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो भी है आई थिंक इस बार उनकी नाराज़गी से भी शायद मार्केट इतना ना वो परेशान हो। लेकिन कुल मिलाकर क्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं।